प्रश्न यह है कि उपवास क्यों करना? क्या उपवास करना धर्म है? क्या उपवास करने से हम भोजन, एक दिन का भोजन बचाते हैं, राशन बचाते हैं? या उपवास करने से हम घर वालों को थोड़ा सुकून देते हैं कि आज आपको मेरे लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा, आप अपने दूसरे कामों में बिजी रह सकते हैं? हम उपवास करते क्यों हैं? सबके उपवास करने की रीजंस अलग अलग है, लेकिन अगर आपको करना हो तो आपके पास में उसका अपना रीज़न होना चाहिए। हम ऐसा कहते हैं कि उपवास आप तब करो जबकि आपको लगे कि आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, एक पॉइंट। दूसरी बात, आप अपनी किसी वीकनेस को जीतना चाहते हैं। जैसे मैं खाने के बिना नहीं रह सकता हूँ और आज मैं खाना नहीं खा करके मुझे रहना और मस्त रहना है, अपनी वीकनेस को मुझे जीतना है, तब आप उपवास करो। तीसरा, जो नॉर्मल आजकल लोग करते हैं उपवास, कि अपनी वेट को लूज़ करने के लिए करते हैं, अपनी हेल्थ सिस्टम को ठीक करने के लिए करते हैं, कि बहुत दिन हो गए खा करके थोड़ा पेट बढ़ रहा है तो थोड़ा नॉर्मल लाने के लिए आदमी उपवास कर लेता है। सो ओके, ये भी ठीक है, इसलिए भी उपवास किया जा सकता है। अब रही बात उपवास क्या धर्म है? उपवास धर्म नहीं है। उपवास अगर भूखे रहने के अर्थ में है तो कोई धर्म नहीं है, लेकिन अगर उपवास शब्द का अर्थ में जाओ, उपवास एक होता है भूखे रहना, वो तो ही उपवास शब्द के साथ एक क्रिया जो जुड़ी हुई है कि भूखे रहना उपवास है। हकीकत में उपवास शब्द का अर्थ होता है उपवास, स्वयं के समीप वास करना, खुद में रहना। और आज मैं खुद की मस्ती में मस्त हूं और मैंने घोषणा कर दी कि आज मैं पूरे दिन अपने पढ़ाई में लीन रहूंगा, या गुरु सेवा में लीन रहूंगा, या भक्ति में लीन रहूंगा, ध्यान में बैठूंगा, आज मैं भोजन से अपना कोई कनेक्शन नहीं रखूंगा। मैंने ऐसा बोल करके कह दिया और मैं अपनी भक्ति में लीन हो जाता हूं और मुझे पूरे दिन खाने की याद नहीं आती है। ये उपवास है कि जिसमें मैं अपने आत्मा में वास करने लगा, जिसमें मैं अपने लक्ष्य में वास करने लगा, तो उपवास हुआ ना। आपने बोल करके कहा, इससे पता क्या हुआ? इससे आपके अंदर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण और गहरा हुआ। इससे आपको अपने आप को जानने में बड़ी मदद मिली, वरना हम अपने आप को जान ही नहीं पाते, क्योंकि हम अपने आप को हमेशा खाने के साथ कनेक्ट करके जानते हैं। हमारा माइंड में कंडीशनिंग हो चुकी है कि खाने के बिना मैं नहीं रह सकता हूं, और कोई भी काम हो खाना तो मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। अब खाने के साथ जो हमारी कंडीशनिंग है ना, इसको ब्रेक करने के लिए हमें उपवास करना होता है। क्योंकि अब जो धर्म की बात है वो ये है कि हम केवल शरीर ही नहीं है, और शरीर के तल पे जो जीवन हम देखते हैं, जिसमें भोजन भी जरूरी है, नहाना भी जरूरी है, शौच जाना भी जरूरी है, शरीर का हर भोग हमें लगता है आवश्यक है, ठीक है। लेकिन जब हम इस तल से ऊपर अपने किसी और तल की खोज में लगे हुए होते हैं, तब हम इस तल की जरूरतों को एक बार छोड़ देते हैं, ताकि हम अपने भीतर एक दूसरा तल और है, दूसरा लेयर और है, जहां भी हमारा जीवन है वहां तक जा सके। तो वहां तक जाने के लिए हमको पिछले तल की बातें छोड़नी पड़ेगी ना। जैसे बच्चों को कहा जाए तो खिलौने छोड़ तो तुझे मैं आइसक्रीम दूंगा, अब वो क्या खिलौने भी पकड़ा रखूंगा और उसी हाथ से आइसक्रीम पकड़ूंगा? तो कैसे पॉसिबल है? तो खिलौने छोड़ तो आइसक्रीम मिलेगी। ऐसे हमें कहा गया कि भैया एक बार तुम खाना छोड़ करके अपने आप को देखो तो सही, तुम्हें अपने अंदर एक और नया रूप नजर आएगा, एक पता लगेगा कि मैं खाने के बिना भी कुछ हूं, और तब आप अपनी एनर्जी को खुद फील कर सकोगे। वरना हमें यही पता है कि हमारी एनर्जी लेवल क्या है, भोजन के साथ कनेक्टेड है। भोजन नहीं मिला तो चेहरा सुस्ता जाता है, और भोजन नहीं मिले 15 दिन तब भी चेहरे पे कोई सुस्ती ना आए। इसका मतलब यह हुआ कि इस भोजन के सिवाय किसी और तल से भी हमारा भोजन होता है, कुछ और तल है, कुछ और सोर्सेज है जहां से हमारी बॉडी को फुल भोजन मिलता है। अगर हम मुंह से ना खाएं तब भी उसका पता कैसे लगेगा? आपको अपने ऊपर कुछ रिसर्च करनी है तो उपवास आपको मददगार है। और वैसे हमारे यहाँ पे जो प्रचलित है उपवास, वो तो केवल इसलिए है कि भैया महाराज साहब आए हैं, चातुर्मास है, प्रेरणा मिल रही है, तो सब करो, तुम भी करो, मैं भी करूँ, इसलिए हम लोग उपवास कर लेते हैं। तब सवाल पैदा होता है इस उपवास करने से होगा क्या, है ना। दूसरी बात, ये उपवास स्टार्टिंग में नहीं करवाया जाता है। पहले इंसान को ये सीखना होता है, उसको अपने अंदर झांकना होता है कि मेरी क्या क्या कमियां हैं। अब किसी में गुस्सा ज़्यादा है, किसी में खाने की संज्ञा बहुत ज़्यादा है। सब में खाने की संज्ञा नहीं होती। कई लोग होते हैं उनको पूरे दिन खाने की याद ही नहीं आती, उनके लिए उपवास कोई तप नहीं है। लेकिन जिसको खाने की संज्ञा बहुत ज़्यादा है,
वो जहाँ भी बैठता है वो उसको खाना ही नजर आता है, उसकी बातों का विषय हर थोड़ी देर बाद खाने में बदल जाता है। अब ऐसे व्यक्ति को अपनी उस आदत से छुटकारा पाने के लिए भोजन का उपवास करवाया जाता है। लेकिन जिसको गुस्सा बहुत आता है ना, उसको गुस्से का उपवास करवाया जाता है, उसको गुस्से का त्याग करवाया जाता है। किसी को बोलने की आदत बहुत ज्यादा होती है तो उसको वाणी का उपवास करवाया जाता है कि मौन करो। और सबके उपवास अलग अलग है, एक ही तरह का उपवास नहीं कि भोजन को छोड़ना ही उपवास हो, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, हम सोचते हैं भोजन को छोड़ने से पुण्य क्या हो जाएगा। पुण्य पाप को तो छोड़ दो, सिंपल बात है कि आपने अगर कोई भी क्रिया की है और उसके साथ आपका विजन है, विजन के साथ वो एक्टिविटी है, तो आपको अपने विजन के अकॉर्डिंग उसमें कोई ना कोई फ्रूट तो मिलेगा ही, आप फील करोगे। जैसे कि आपको 12th के अंदर 90% बनाना है, 90, 95, 97% लाना है, बोर्ड का एग्ज़ाम है। अब आपके बाकी सारे फ्रेंड्स हैं, वो सब कह रहे हैं डिज्नीलैंड घूमने जा रहे हैं, हम चलोगे क्या? एसलवर्ड जा रहे हैं, चलोगे क्या? नई मूवी लगी है, चलोगे क्या? आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, क्योंकि आपके अंदर विजन क्लियर है, मुझे उन जगहों पे घूम करके अभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। मेरे एग्ज़ाम मार्च में आ रहे हैं, ये फरवरी का महीना, और मुझे केवल और केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। अब आपने उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया। लोग कहेंगे कितनी त्यागी है, कुछ कर जाती नहीं घूमने के लिए, इसको कुछ शौक ही नहीं है। आपको शौक है या नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है। बात है कि अभी आपका टारगेट है कि मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करनी है, और इस पढ़ाई के लिए आप नहाना छोड़ती हो, आप खाना छोड़ती हो, आप ऐश मौज छोड़ती हो, आप घूमना फिरना छोड़ती हो, आप घर में ही किसी रिलेटिव की शादी आप वहाँ भी नहीं जाती हो। आपने इतना त्याग किया, क्यों किया? क्योंकि आपको कुछ रिजल्ट पाना है, और जब आपको रिजल्ट मिल जाता है आप कहती हो मेरा सारा त्याग सफल। ठीक है, ऐसे ही कोई महात्मा, कोई साधक अपने आप को जानने के लिए, अपने अंदर की किसी खोज के लिए बाहर की चीज़ों को छोड़ता है। अगर वो जागृति पूर्वक छोड़ता है तो उसे पता रहेगा कि जब मैंने छोड़ा उसके बाद अपने अंदर कुछ पाया। और जब कोई देखा देखी छोड़ता है, जैसे जनरली हमारे यहाँ सब देखा देखी चलते हैं कि फला के घर में तेला हुआ तो मेरे घर में भी तेला हो, मेरी बड़ी बहू ने अठाई कर ली तो छोटी बहू तू भी अठाई कर ले। और छोटी बहू भी इसलिए कर लेती है कि बड़ी बहू ने जब अठाई की थी जेठानी जी ने, तो उनके मायके से बहुत सारा सामान आया था, तो जब मैं अठाई करूंगी तो मेरे मायके से भी बहुत सारा सामान आएगा। और मेरी सास ने जब बड़ी बहू ने अठाई की थी तो उसको सोने की चेन दी थी, तो मुझे भी सोने की चेन मिल जाएगी। अब कई लोग तो इन देखा देखी में, कुछ पाने के लालच में वो तपस्या कर रहे होते हैं। तब वो चूंकि पाने के लालच में करते हैं इसलिए उनका वो लालच पूरा हो ही जाता है, घर वाले दे ही देते हैं कुछ ना कुछ, और नहीं देते तो झगड़ा भी होता है, वो भी घरों में देखने को मिलता ही है। ऐसे उपवास जो देखा देखी में किए जा रहे हैं उनके लक्ष्य दूसरे, इसलिए वो लक्ष्य वैसे ही फुलफिल होते हैं। लेकिन हकीकत है उपवास जो है वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग होगा। किसी के लिए वाणी का, किसी के लिए भोजन का, किसी के लिए क्रोध का, किसी के लिए लोभ का, किसी के लिए रिश्ते का, कि ये दोस्त है मुझे इसकी बहुत ज़्यादा याद रहती है और मैं इसकी वजह से अपनी मन पढ़ाई में नहीं लगा पाता, तो मैं 1 महीने तक इस दोस्त को कभी फ़ोन नहीं करूँगा, कभी मिलने नहीं जाऊँगा, मैं केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाऊंगा। अब आपने उस रिलेशन का भी त्याग किया, वो भी आपका उपवास है, त्याग है, छोड़ना हुआ, और वो आपको अपने लक्ष्य को अचीव कराने में मददगार बनेगा। तो उपवास के साथ में आपके पहले विजन की क्लैरिटी होनी चाहिए, आप क्यों कर रहे हो। जैन शास्त्र बहुत प्यारी बात कहता है जिसको हम सब ने गौण कर दिया। सूत्र देता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। दर्शन का मतलब है परसेप्शन, विजन की क्लैरिटी। ज्ञान का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, और चरित्र का मतलब है एक्शंस, एक्टिविटीज, ठीक है ना, कैरेक्टर। ओके, अब हम लोगों ने क्या किया, दर्शन फर्स्ट है, ज्ञान उसके साथ है, और चरित्र 3rd नंबर पे है। हमारे समाज में सबसे बड़ी भूल ये हो गई कि हर आदमी ने चरित्र को 1st नंबर पे रख दिया। अभी आप आए, आपको उपवास क्या है, क्यों है, किस लिए है, कैसे है, कुछ नहीं सिखाया जाएगा। सबसे पहले एक ही बात कही जाएगी, उपवास करो।
सामायिक क्या है, क्यों है, कैसे है, इतनी जहमत कोई नहीं उठाना चाहता कि वो आपको सामायिक के पूरी विधि विज्ञान समझाए। वो एक ही बात कहता है, सामायिक करते हो, नहीं करते, क्यों नहीं करते, नियम लो कि सामायिक करोगे। अभी सामायिक है क्या वो पता ही नहीं है, लेकिन लोग बरसों से सामायिक कर रहे हैं। और उनमें से किसी से जाके पूछ लो आप जो सामायिक कर रहे हो वो है क्या, दे डोंट नो, एक्चुअली वो दे डोंट नो, उनको पता ही नहीं है। और पता भी है तो एक आध शब्द पता है जो उन्होंने लोगों से सुना है, अपने से नहीं सुना, अपने से नहीं समझा, अपने से समझना चाहा भी नहीं। केवल एक ढर्रा चला आ रहा है, हम उस ढर्रे को फॉलो कर रहे हैं और हर कोई हमें फॉलोअर बनाने पे लगा हुआ है। हर कोई हमें यही कहना चाहता है तुम जैनी हो, सामायिक नहीं करते, जैनी हो, उपवास नहीं करते, जैनी हो, रात का भोजन करते हो, बस इतनी सी बात। और हम लोगों को चरित्र पे इतना ज़्यादा जोर डाला जा रहा है, दर्शन ज्ञान को गौण कर दिया गया। और सही तरीका क्या है, पहले समझो, महसूस करो, और जब समझ और अनुभूति प्रकट हो जाएगी तुम्हारे में तो ऑटोमेटिकली जो करने योग्य है वही होगा, जो छोड़ने योग्य है वो छूट जाएगा। अब छोड़ने योग्य नहीं छूटता हो तो उसके लिए थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। तो चरित्र में अभ्यास भी आता है, तप भी एक चरित्र का ही भेद है। तप चरित्र से अलग नहीं है, उपवास आदि सब तप है। ये तप क्यों है, चरित्र के लिए। लेकिन ये चरित्र क्यों है, चरित्र थर्ड नंबर है, फर्स्ट है समझना। इसीलिए कुछ भी करने से पहले समझो। अभी आप लोग जब 10th आफ्टर 10th 11th में आते हो तो सबसे पहले आप समझते हो कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, कौन से सब्जेक्ट से उसके आगे क्या रिजल्ट आने वाला है, आगे कौन से वाला फैकल्टी में आप जाओगे, उस फैकल्टी में क्या क्या आपके पास में डिग्रीज मिलेगी, उस डिग्रीज की समाज में आज कितनी रिक्वायरमेंट है, और क्या उसके लायक तुम हो। तुम खुद को तोलते हो, अपनी फ्रीक्वेंसी को वॉच करते हो, अपने लिए फील्ड देखते हो, अपना फ्यूचर देखते हो, उसका फ्यूचर क्या होगा फ्यूचर में वो भी देखते हो कि जो सब्जेक्ट लिया उसके भविष्य में मांग भी रहेगी या नहीं रहेगी। वो सब कुछ सोचने के बाद अपना सब्जेक्ट तय करते हो करियर के लिए। तो ऐसे ही साधना के मार्ग पे होता है। पहले खुद को तोलो, मेरे अंदर बीमारी क्या है, आहार संज्ञा ज़्यादा है, भय संज्ञा ज़्यादा है, मैथुन संज्ञा ज़्यादा है, परिग्रह संज्ञा ज़्यादा है, क्रोध ज़्यादा है, मान ज़्यादा है, माया ज़्यादा है, लोभ ज़्यादा है, मेरी क्या प्रॉब्लम है। अपनी प्रॉब्लम को एनालिसिस करने वाला पहले विजन प्राप्त करो। विजन मिलेगा तो एनालिसिस कर पाओगे, और जब एनालिसिस कर पाओगे तब जो आपकी प्रॉब्लम हो ना वही वाली मेडिसिन लेना। नहीं तो पता लगेगा कि मेरे पास एक भाई आया, बोला महाराज साहब मैंने इतनी अठाइयाँ कर ली, इतने तेले कर लिए, इतने मांस खमण कर लिए, और मैंने इतनी जाप कर लिया है, 1.25 करोड़ जाप कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ, वो कर चुका हूँ, ठीक है। और उसकी प्रॉब्लम क्या पता, उसके हाथ से कभी पैसा नहीं छूटता, बहुत लालची आदमी है, और पैसा पाने के लिए वो कितने लोगों को चीट कर चुका है। सोसाइटी में सारे लोग जानते हैं कि ही इज चीटर, और वो समाज में सबसे आगे बैठ करके अपनी मुंहपत्ती बांध करके सामायिक करता है, बहुत तपस्या, ठीक है, सब कुछ करता है, लेकिन उसका जो बंधन है ना वो अपने उस बंधन पर दृष्टि भी नहीं ले जाता। अपने बंधन को जाने बिना बाकी सारी क्रिया करता है, और फिर उस क्रिया का ईगो, घमंड कि मैंने कितना किया, उसको सब याद है मैंने इतना किया। पाप क्या किया वो कभी याद नहीं रहेगा, कितनों के साथ में वादा खिलाफी करी वो याद नहीं रहेगा, लेकिन मैंने कितना जप किया वो उसको याद रहेगा, और वो कितने सालों तक कर ले क्या होगा उसका। हमारे समाज में ये प्रॉब्लम है, ये हम सारे लोग बिना अपनी शक्ति को पहचाने, बिना अपनी जरूरत को पहचाने अपने लिए त्याग का मार्ग तो चयन कर लेते हैं, और फिर पता लगता है कितने सालों चलने के बाद में भी अंदर की बेचैनियां खत्म ही नहीं हुई, अंदर में आनंद उजागर ही नहीं हुआ। और जब आनंद नहीं प्रगटा तो इसका मतलब हम धर्म को उपलब्ध नहीं हुए। जय हो। आपने बोला ना कि अपन को कुछ भी फॉलो करने से पहले समझना चाहिए, तो सब सुपरस्टिशन में मानते क्यों, कोई समझता नहीं कि ये क्यों होता है, तो मानते क्यों। प्रश्न ये है
कि हमें, आप कहते हो कि किसी चीज को फॉलो करने से पहले समझना चाहिए, तो सारे लोग इन अंधविश्वासों को क्यों मानते हैं? वे मानते हैं क्योंकि वे जानते नहीं है। अगर वे जानते होते तो उन्हें मानने की जरूरत नहीं होती। जानने के लिए आदमी को खोजी बनना पड़ता है। जानने के लिए आदमी को जिज्ञासु होना पड़ता है। जानने के लिए आदमी को मेहनत करनी होती है। और मानने के लिए क्या करनी पड़ती है? कुछ भी नहीं। आपने मान लिया कि आप जैन घर में पैदा हुए, आप जैनी हो, इट्स इनफ। और एक आध रटा दिया किसी ने कि अरंतो महदेवो जावत जीवाय सुसा हुणो गुरुणो जिन पणतम तत्तम ये समतम मैं गह्यम, तो आप मान लोगे कि अरहंत देव है और निर्ग्रंथ सुसाधु मेरा गुरु है, और केवली ने जो कहा वो मेरा धर्म है, मेरे को तो संकित हो गया, मान लिया। हम मान के तो चल रहे हैं। दिक्कत ये है, अभी वो देव क्या है, वो देव क्यों है, और वो आपका इष्ट क्या है, आप मन में किसको पूछते हो, ये सब विजन क्लियर नहीं होगा और करने की कोशिश भी नहीं करोगे। और सारी दुनिया यही कर रही है। हर कोई शब्दों को पकड़ा रहा है, परंपराओं को पकड़ा रहा है, रिवाजों को पकड़ा रहा है, और बाकी सारे लोगों को लगता है कि बिना समझे फॉलो करने में आसानी है। आसानी क्या है कि अपना दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता, खाली कुछ करना ही तो होता है, एक्टिंग ही तो करनी होती है। लोग एक्टिंग कर देते हैं। अब देखा नहीं, पर्यूषण आते हैं तो सब लोग कितनी एक्टिंग करते हैं, हाँ। और जैसे पर्यूषण जाते हैं वो सारे मास्क उतार करके रख देते हैं। तो वो 8 दिन के लिए उन्होंने वो बहाना धारण कर लिया था। जैसे 8 दिन पूरे हुए, भगवान जी राजी, 8 दिन कर लिया ना, भगवान को खुश कर लिया, बात खत्म। महाराज साहब को खुश कर लिया, मम्मी पापा को खुश कर लिया कि भैया शो हो गया, हम जैनी हैं कि हमने 8 दिन रात को नहीं खाया था, 8 दिन मंदिर गए थे, 8 दिन महाराज साहब के पास गए थे, हो गए जैनी, इट्स इनफ। हम सब लोग फॉलो करने में कुछ लगता नहीं ना भाई। जानने में तो आदमी को अपना समय समर्पित करना होगा, अपनी समझ को डेवलप करना होगा। जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ तक जाना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, और उसके बाद जब वो खोजेगा और जानेगा तो हर ज्ञान उसको अंदर से ट्रांसफॉर्म करेगा। नॉलेज होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा, और विदाउट एनी नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। हम खाली मास्क ओढ़ेंगे, और मास्क ओढ़ने में क्या होता है, बस मौसम आता है वैसे कपड़े पहनते हैं, मौसम जाता है वैसे कपड़े छोड़ देते हैं। महाराज साहब आते हैं तो सब बातें चेंज हो जाती है, महाराज साहब जाते हैं सब बातें चेंज हो जाती है। हम सारे लोग नकली होते हैं। इसीलिए देखो ना कितने नकली धार्मिक है। अगर असली धार्मिक होते तो प्रेम होता, आनंद होता, पूरे समाज में वात्सल्य होता, पारस्परिकता होती। लेकिन यहाँ तो पारस्परिकता, भाई भाई को देख के राजी नहीं हो रहा। पति पत्नी सुबह से लेकर शाम तक आर्ग्यूमेंट्स किए जा रहे हैं, और रोज बोलते नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम। अरे नमो करो तो सही, अब बोलो तो सही, मैं अपने आप को छोड़ता हूँ, लेकिन अपने आप को तो आप छोड़ने को ही तैयार नहीं हो। हर वक्त ये कहते हो मैं भी तो कुछ हूँ, मेरी भी तो सुनवाई होनी चाहिए। मैं लगा रहता है सुबह से शाम तक, और फिर भी बोलते हो नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम। क्यों? बिना समझे बोलने में बड़ी आसानी है। ऐसा लगता है बोल देंगे तो पुण्य हो जाएगा, और पूरी दिन भर बाकी मैं लगा रहेगा, और मैं की वजह से कितनी झगड़े हो रहे हैं। हम में से कोई अपने मैं को तो छोड़ना ही नहीं चाहता। जैसे किसी ने कुछ बोला, हम उसकी बात को तुरंत क्रॉस करेंगे और कहेंगे आप गलत हो, मेरी बात सही है, मेरी। हाँ, एक नमो को भी सीखो तो सही, कि छोड़ दो अगले आदमी की बात को, चुपचाप शांति से सुन लो। ग्रहण करने लायक लगे तो ग्रहण करना, नहीं ग्रहण करने लायक लगे तो उसको लेट गो कर देना। हम कर नहीं पाते, ठीक है। तो मानना में आसानी है, सुविधा है, इसीलिए हर कोई आदमी मान्यताओं में जीता है, और जानने में आदमी को अपने आप को बदलना होता है, खोजी भी बनना पड़ता है। और उसके लिए कोई तैयार होए तो जानो, क्योंकि जैनी होने का मतलब ही है जो जानने की यात्रा पे निकला वो जैनी, जो खुद को जानता है, जो हर चीज को जानकर स्वीकार करता है वो जैनी। और जो मानता है तो फॉलोवर किसी भी धर्म का हो, जय हो, बोलिए।